नमस्कार। आज हम एक ऐसे दमदार विचार पर बात करेंगे जो सफलता की पूरी परिभाषा बदल सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो बड़ी और कठिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ये विचार है आंतरिक संविधान का। आखिर ये है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है? चलिए आज इसी को समझते हैं। चलिए शुरुआत एक चौंकाने वाले आंकड़े से करते हैं। बताया जाता है कि लगभग 98% उम्मीदवार अपने लक्ष्य तक पहुंचने में नाकामयाब हो जाते हैं। सोचिए जरा, 98%! ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसा आंकड़ा है जो हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में लोग चूक कहाँ जाते हैं। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। जब सबके लिए साधन लगभग एक जैसे हैं, किताबें वही, शिक्षक वही, पाठ्यक्रम भी वही, तो फिर वो कौन सी एक चीज है जो कामयाब होने वाले 2% लोगों को बाकी 98% से अलग करती है? इसका जवाब बाहरी तैयारी में नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा गहरा है। और इसका जवाब है नींव में। असली फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि क्या पढ़ा गया है, बल्कि इस बात से पड़ता है कि किस नींव पर खड़े होकर पढ़ा गया है। और यही नींव है आपका आंतरिक संविधान। यही सफलता का वो असली आधार है, वो खाका है जिस पर कामयाबी की इमारत खड़ी होती है। तो ये आंतरिक संविधान या भीतरी ढांचा आखिर है क्या भला, और ये हमारी सफलता या असफलता को सीधे तौर पर कैसे तय करता है? चलिए इस विचार को थोड़ा और गहराई से टटोलते हैं। इसे समझने के लिए एक बहुत ही अच्छी मिसाल दी गई है हमारे अपने देश के संविधान की। जरा सोचिए, जैसे एक देश को चलाने के लिए एक संविधान है, वैसे ही खुद को चलाने के लिए भी तो एक संविधान होना चाहिए। देखिए, किसी देश का संविधान क्या करता है? वो बताता है कि देश कैसे चलेगा, उसके मूल्य क्या होंगे, कानून क्या होंगे, है ना? बिल्कुल वैसे ही हमारा आंतरिक संविधान तय करता है कि हम कैसे चलेंगे। ये हमारे अपने उसूलों, हमारी भावनाओं पर हमारा नियंत्रण और हमारी सोच का कानून है। और बात सिर्फ कानूनों की नहीं है। जैसे संविधान हमें अधिकार देता है, वैसे ही हमारे भी कुछ आंतरिक अधिकार हैं, जैसे मन की शांति का अधिकार। और जैसे देश के प्रति हमारे कर्तव्य हैं, वैसे ही खुद के प्रति भी कर्तव्य हैं, जैसे कि अनुशासन। और इस सब को लागू कौन करता है? कोई बाहरी अदालत नहीं, बल्कि हमारी अपनी इच्छा शक्ति, हमारा अपना सुप्रीम कोर्ट। चलिए इस विचार को एक कदम और आगे ले चलते हैं। अगर हम अपने मन को सिर्फ एक अंग नहीं, बल्कि एक पूरी संस्था, एक इंस्टीट्यूशन की तरह देखें, तो ये वो पहली और सबसे जरूरी संस्था है जिससे हमारा वास्ता पड़ता है, किसी भी स्कूल, कॉलेज या दफ्तर से बहुत पहले। अब देखिए, संस्था का मतलब कोई इमारत नहीं होता है ना। संस्था मतलब एक पूरा सिस्टम जो नियम बनाता है, काम करने का तरीका तय करता है और नतीजे देता है। और हमारा मन ये काम तो हमारे लिए जन्म से ही कर रहा है, हर पल, हर घड़ी। किसी भी स्कूल या समाज के सिखाने से बहुत पहले हमारा मन ही हमारे लिए पहला पाठ्यक्रम और पहला शासन तंत्र बना देता है। वही तो तय करता है कि हम किसी जानकारी को कैसे समझेंगे या मुश्किल हालात में क्या करेंगे। और इस दिमागी संस्था का भी अपना एक ढांचा है, एक आर्किटेक्चर। सोचिए, हमारी यादें वो इसका पूरा लेख या आर्काइव्स हैं। हमारे जो विश्वास हैं, हमारी मान्यताएं, वो इसकी विधायिका हैं जो नियम बनाती है। और हमारी तर्क करने की शक्ति, वो है इसकी न्यायपालिका जो सही और गलत का फैसला करती है। और बस यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। अगर ये मन संस्था मजबूत है, तो नतीजा होता है आत्मानुशासन और हिम्मत। और अगर यही संस्था कमजोर है, तो नतीजा होता है डर, घबराहट और हर बात पर जरूरत से ज्यादा सोचना। और यही वजह है कि एक जैसे साधन होने पर भी नतीजे इतने अलग अलग होते हैं। तो अब सबसे जरूरी सवाल, इस मजबूत मन संस्था को, इस मजबूत आंतरिक संविधान को बनाया कैसे जाए? इसके लिए 5 मूलभूत स्तंभों की बात की गई है। ये 5 स्तंभ एक मजबूत मन की बुनियाद हैं। पहला, आत्म जागरूकता, यानी खुद को जानना। दूसरा, आत्म ईमानदारी, यानी बिना बहानों के अपनी गलतियों को मानना। तीसरा, भावनात्मक विनियमन, यानी दबाव में शांत और एकाग्र रहना। चौथा, तर्कसंगतता, यानी चीजों को संतुलित नजरिए से देखना। और पांचवां, सबसे जरूरी, अर्थ और उद्देश्य, यानी ये जानना कि आप ये सब कर क्यों रहे हैं। ये क्यों ही मुश्किल वक्त में टिके रहने की ताकत देता है। और ये बात इस एक वाक्य में बिल्कुल साफ हो जाती है। यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षाएं सिर्फ आपकी याददाश्त नहीं परखती, वो आपका स्वभाव परखती हैं, आपका टेम्परामेंट। और ये स्वभाव कहाँ से आता है? इन्हीं 5 स्तंभों से। दबाव में शांत रह पाना,
असफलता से सीखना और लंबे समय तक अनुशासित रहना, यही तो असली परीक्षा है। जैसे ये ढांचा समझ में आता है ना, तैयारी को देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। ये हमें सफलता का असली रास्ता दिखाता है, जो सिर्फ किताबें रटने से कहीं ज्यादा गहरा और मजबूत है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, आखिर वो 98% लोग नाकामयाब क्यों होते हैं? इसकी एक बहुत ही गहरी वजह बताई गई है, और वो वजह ये है कि वो अपनी शुरुआत ही तीसरे चरण से करते हैं। अब ये पहला, दूसरा, तीसरा चरण क्या है? देखिए, सफलता को एक 3 चरणों वाली सीढ़ी की तरह समझिए। पहला चरण है अपना आंतरिक संविधान मजबूत करना। दूसरा चरण है उस मजबूत सोच को एक सही तार्किक ढांचे में ढालना। और तीसरा यानी आखिरी चरण है उस ढांचे को उत्तर लिखकर नंबरों में बदलना। और सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग पहली और दूसरी सीढ़ी को छोड़कर सीधा तीसरी पर छलांग लगाने की कोशिश करते हैं। और बस यही इस पूरी बातचीत का सार है। अगर पहले चरण पर नींव कमजोर है, अगर आंतरिक संविधान ही मजबूत नहीं है, तो तीसरे चरण पर कामयाबी मिलना लगभग नामुमकिन है। एक मजबूत आंतरिक संविधान सफलता की सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है। महान लेखक अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी, सच्ची महानता अपने पिछले स्वरूप से बेहतर होने में है। और अपना आंतरिक संविधान बनाने का ये सफर इसी सिद्धांत के बारे में है। ये लड़ाई दूसरों से नहीं, बल्कि खुद के बीते हुए कल से बेहतर बनने की है। तो आज हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। सोचिए, आपके आंतरिक संविधान का पहला अनुच्छेद क्या होगा? वो कौन सा एक नियम, एक उसूल होगा जो आपकी सफलता की नींव बनेगा? इस पर जरूर सोचिएगा और अपनी कामयाबी का खाका बनाना शुरू कीजिए। सुनने के लिए धन्यवाद।